नमस्कार. इंडिया नाऊ 24 न्यूज चॅनलमध्ये आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करत आहोत. आज या ठिकाणी गीता भक्ती अमृत महोत्सव आहे. याचं आयोजन कशा पद्धतीने आणि कसं आहे ते आपण श्री माननीय शेखरजी मुंदडा साहेब यांना विचारतो. आज या बाबतीत जे नियोजन आहे ते कशा पद्धतीचं आहे? हे बघा, सगळ्यात आधी सांगतो, गीता भक्ती आणि अमृत महोत्सव हे दोन्ही शब्द तुम्ही जर बघितले तर हे परमपूज्य स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराजांचा 75वा वाढदिवस 6 तारखेला आहे. आणि त्याच्यामुळं त्यांची खूप इच्छा होती की माझा वाढदिवस जर गीता परिवाराला आणि सर्व कार्यकर्त्यांना साजरा करायचा असेल तर त्यांनी गीताचं पठण करा आणि मला त्याच्यात बसवा. म्हणून आज आपण बघितलं असेल की पूज्य राजेंद्रजी महाराज वृंदावनचे ते गीता पठण करतायत आणि स्वतः स्वामीजी श्रवण करतायत वरती. तर हेच त्यांची इच्छा होती आणि आम्हाला कार्यकर्त्यांसाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे की त्यांच्या इच्छेचं पूर्तीकरण आज आपण इथे होतं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांची खूप इच्छा होती, त्यांचं श्रद्धास्थान, त्यांच्या जीवनातलं श्रद्धास्थान हे माऊली आहे आणि त्या माऊलींच्या स्थानात आळंदीमध्ये त्यांना ते करायचं होतं. तेही सुंदर नियोजन आमच्या हातनं झालेलं आहे. आम्ही सगळ्यांना एवढंच सांगतो की हे पर्वत आज उचललं त्यांनी, आम्ही फक्त एक काठी लावणारे आहोत. धन्यवाद. अतिशय उत्कृष्ट. थँक्यू. भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई प्रयास किए जा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को लेकर कि उनसे बातचीत हो और ये कोर्ट और बाकी चीज़ों न होकर आपसी समझौते से ये मंदिर दो बाकी मुस्लिम समाज को समझाने की बात राम जी की प्रतिष्ठा के बाद की नहीं है. राम जी की प्रतिष्ठा होने से पहले भी मैं आपको बतलाता हूँ. आप लोग मेरे जन्मग्राम में जाइए. नगर जिले का बेलापुर मेरा जन्मग्राम है. मैं अयोध्या में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूँ और समर्पण के समय जब मेरा उधर से प्रवास था तो गांव के लोगों ने, मेरा बेलापुर में प्रवास नहीं था, जाना नहीं था, लोगों को पता चला तो लोगों ने आकर के मुझे बीच में ही रोक दिया कि आप गांव के बाहर से जा रहे हैं तो कैसे जा सकेंगे, चलिए गांव में. तब गांव के लोगों की बात थी तो मैं गया. उन लोगों में मुसलमान बंधु भी थे. आपको बतलाता हूँ, इन मुसलमान बंधुओं ने मुझे मस्जिद में ले जा करके मेरा सम्मान किया. मस्जिद के एकदम अंतस्थल में ले जा करके मेरा सम्मान किया. बाहर नहीं है, अंतस्थल में. वहाँ जय श्री राम की घोषणाएं की और मुझे 51,000 रुपयों की निधि समर्पण की. और उन्होंने ये उलाना दिया कि आप अचानक आ गए, पहले पता होता तो हम और भी इकट्ठा करते. और ये मैं केवल मेरे बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ. मुंबई में पश्चिम महाराष्ट्र के 400 अच्छे हमारे भाई बहन इकट्ठे थे और उन सब लोगों के जो भाषण हुए वो अद्भुत भाषण थे. उसमें फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और उनके यहाँ पर निधि लेकर के मैं उस सभा में गया था तो मैं सभा को देख करके अवाक रह गया. उनमें से 2 भाइयों ने तो कहा कि महाराज आपके नक्शे दे दीजिए, मंदिर तो हमें बना देते हैं. ये उनके शब्द बतला रहा हूँ, आज भी वो सब रिकॉर्डेड है. तीसरी बात बतला रहा हूँ, अभी पिछले महीने दिसंबर में ही दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, इस पुस्तक का वो प्रकाशन था. और हमारे केरल के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी उसमें उपस्थित थे. इतना विशाल कार्यक्रम था वह, बहुत प्रेस्टिजियस भी था. 70% से अधिक सारे मुसलमान थे और उनके भाषण सुनने जैसे थे. और उनमें से हर व्यक्ति यही बोल रहा था, मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा था कि भूलो उन सब बातों को, हमें भविष्य में जीना है, समाज को भी उठाना है और श्री राम सबके हैं और इसलिए हम लोगों को राम जी के लिए काम करना चाहिए. ये उनके भाषण पिछले महीने की बात बतला रहा हूँ. मैं तो सुनकर के दंग रह गया. और परसों राम जी के दर्शन के लिए लखनऊ से 150 से अधिक मुसलमान भाई बहन पैदल चले गए और वहाँ पर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने दर्शन किए. और उन्होंने बड़ी मीठी बात की. उन्होंने कहा हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन हम सनातनी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, इसलिए भारत के साथ हम एकनिष्ठ रहने वाले हैं. यही तो स्वागत की बात है. स्वामी जी, गीतेचे विचार आपण आपल्या जीवनात उतरवले पाहिजेत. गीता वाचण्याकरता नाही आहे. आमच्या गीता परिवाराचं एक ब्रीद वाक्य आहे बरं का, गीता पढे पढावे जीवन में लाए.
गीता वाचावी, गीता शिकवावी, जीवनात ती उतरवावी. त्या गीतेच्या विचारामध्ये एक विचार आलाय, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम. काय काय केलं पाहिजे? गीतेनं सांगितलं देवांची पूजा केली पाहिजे, उत्तमोत्तम विप्रांची वेदपाठी लोकांची पूजा केली पाहिजे, संतांची पूजा केली पाहिजे. संत म्हणजे कोण? विचारवंत सगळे. आमच्या माऊलींची व्याख्या तुम्हाला ठाऊक असेल, संन्यासाची काय व्याख्या आहे. माऊलींच्या संन्यासाची व्याख्या फार गोड आहे बरं का. मी आणि माझे ही आठवण, मी आणि माझे ही आठवण, विसरले दयाचे अंतःकरण, पार्था तो संन्यासी जाणं निरंतर. ही माऊलीची संन्यासाची व्याख्या आहे. द आयनेस अँड द मायनेस. ज्यांचं जीवन स्वतः करता नाही आणि आपल्या जवळच्या केवळ परिवाराकरता नाही, तो प्रत्येकजण अशा प्रकारचा व्यापक दृष्टीचा असेल. अरे आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये किती संत मंडळी अशा प्रकारची आहेत जी वणवण करतायत लोकांना नीट करण्याकरता. आमचे संजय महाराज पाचपूर तुम्ही आता बघाल, अख्खं जीवन त्यांचं गोमातेची रक्षा करण्याकरता आणि समाजाला संस्कार देण्याकरता गेलं. अशा प्रकारचे किती लोक आहेत. मग ज्या प्रकारे 75 विशिष्ट लोकांचा सत्कार करावा असं मला वाटलं, त्याप्रमाणे यांनाही वाटलं की जे संत आहेत ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य ज्ञानोबा तुकारामांचे विचार आपल्या अभ्यासात आणून ते लोकांच्यापर्यंत पोचवावेत असं व्रत घेतलं आहे, त्यांचाही सत्कार केला पाहिजे. म्हणून संत संमेलन आहे. अयोध्येत राम मंदिर झालं, पुढचं पाऊल भक्ती महोत्सव आहे आत्ता तरी. ज्ञानव्यापीचं माननीय हायकोर्टाने त्याचं आता हायकोर्टानं केल्यानंतर आम्ही काय म्हणणार? केलं पाहिजे. व्यासपूजेची म्हणजे दरवाजे उघडले, तैकानं उघडले, आता पूजा सुरू झाली. लवकरच तिथे परत म्हणजे हे बघा तुम्हाला जे विचारायचं ते मला लक्षात आलं. तो आजचा मुद्दा नाही आहे, पण तरी पण हिंदीत सांगितलं. हिंदी में बात करता हूँ. बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए. आपको एक बात बता देता हूँ, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना. मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूँ. जो अपमान किया गया उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है. आक्रमक अलग बात है. आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे थे. अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे. आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया. तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा. आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है. सब कुछ शांति से होने वाला है. मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है.